इंडिया के साउथ इंडिया की बात ना मुझे कुछ और ही लगती है। यहाँ का खाना, पहनावा, कल्चर, फेस्टिवल्स और बस यहाँ के खूबसूरत नज़ारे। तो मुंबई की गर्मी और कमोशन को पीछे छोड़ के मैं चली गई तमिलनाडु, अ स्टेट दैट हैज बीन ऑन माय ट्रैवल लिस्ट फॉर क्वाइट अ व्हाइल। 10 दिन के इस सफर में हम जाएंगे तमिलनाडु के 5 अलग लोकेशंस, अलग सिटीज में, जहां मैं आपको हर डेस्टिनेशन से कुछ ऐसा दिखाना चाहती हूं जिससे आपको अभी अपने टिकट्स बुक करके जाने का मन हो जाए। सो सिट बैक, कुर्सी की पेटी बांध ले एंड लेट मी शो यू द अनडिस्कवर्ड साइड ऑफ द स्टेट, द टॉकिंग ट्रैवल वे। नमस्कार, आपसे निवेदन है कि डिस्प्ले बोर्ड पर फ्लाइट नंबर की जांच करके सुनिश्चित कर लें कि आप सही कोच में हैं। हेलो एंड वेलकम टू तिरुचिरापल्ली। मैं फिलहाल लैंड हो चुकी हूँ मुंबई तिरुचिरापल्ली एयरपोर्ट एंड यहाँ से मैं जा रही हूँ मेरे फर्स्ट डेस्टिनेशन में थ्रू आउट दिस एंटायर सीरीज फ्रॉम तमिलनाडु, व्हिच इज गोइंग टू बी टैंजौर। मोर अबाउट दिस एंड द एंटायर जर्नी। एक बार हम गाड़ी में बैठ जाए, जस्ट वेटिंग फॉर द ड्राइवर। लेट्स गेट इन द कार एंड देन टॉक अ लिटिल बिट। एयरपोर्ट पहुंचकर I had someone come pick me up and drive me to my hotel. तो डेस्टिनेशन 1 ऑफ दिस तमिलनाडु जर्नी इज तंजवुर और टैंजौर। तंजवुर तमिलनाडु का एक सिटी है जो अपने ग्रैंड टेम्पल्स, पैलेसेस, विंटेज आर्किटेक्चर और अलग अलग तरीकों के आर्ट के लिए जाना जाता है। लेकिन सबसे ज्यादा यहाँ जो वीणा इंस्ट्रूमेंट बनता है इसके लिए। मोर अबाउट इट इन अ व्हाइल, लेकिन पहले चेक इन कर ले। So I'm staying at the Swatma, a heritage property that pays tribute to the rich artistic traditions of this city. स्वात्मा में आते ही आपका चंदन और फूल से स्वागत किया जाता है। Traditionally, this means taking away all your stress from the travel you had to get here. और तो इस ड्राइव के बाद मैं फाइनली अपने प्रॉपर्टी पे पहुंच गई हूँ तंजवुर में, और ये प्रॉपर्टी का नाम है स्वात्मा। इट इज़ सच अ गॉर्जियस प्रॉपर्टी। आई जस्ट टुक अ वॉक अराउंड द प्रॉपर्टी टू काइंड ऑफ सी कि यहाँ पे कैसे रूम्स है और क्या और फैसिलिटीज़ है एक्सेट्रा। तो मैं क्विकली आपको पहले मेरे रूम में ले जाती हूँ टू शो यू गाइज माई रूम, एंड देन आई विल शो यू गाइज अराउंड लिटिल बिट मोर ऑफ दिस gorgeous property, tell you a little bit more, ताकि अगर आप भी यहाँ पे आके रहना चाहो तो you can do that. Also ये जो property है स्वात्मा in Tanjore, this is handled by a company called as Trips to Luxury. तो उनके भी सारे डिटेल्स मैं मेंशन कर रही हूँ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में. So if you want to book, please book through them. You can reach them out on their website or on their Instagram, and they will help you book this hotel. So don't forget to check out all those details in the description. For now, let me give you a room tour. स्वात्मा में आपको एक 150 साल पुराना घर मिलेगा, जिसे अब काफी मेहनत और नजाकत से रिस्टोर कर एक हेरिटेज विंग बनाया गया है, एंड इट कम्स विद रूम्स टू स्टे एट। इसके अलावा आपको एक मिलेनियल विंग मिलेगा जहां 30 लग्जरी रूम्स हैं, जहां मैं ठहरी थी। सो दीज ऑफर ऑल द मॉडर्न फैसिलिटीज बट नेवर लूजिंग द ट्रेडिशनल टच। स्वात्मा के खूबसूरत वेरांडाज, गार्डन, पूल एरिया और ऐसे ढेर सारे नूक्स एंड कॉर्नर्स विद आर्टिफैक्ट्स मेक दिस प्लेस अ हार्ट बीट ऑफ द सिटी। अगर आपको तंजवुर के ओल्ड स्कूल और ट्रेडिशनल फील का मजा लेना हो, देन दिस इज सर्टेनली द प्लेस टू बी पुट अप एट। वैदिक चैंटिंग यहाँ हर रोज दोपहर में होता है, जहाँ a priest comes and explains the true essence of our Vedas while he also recites the chants. They're dealing with ceremonies and rituals. How to construct a Hindu temple. The only book for it. So it is not like that. There are so many scripts. So now that you've seen the entire property and got an idea about where I'm staying, I hope आपको ये जगह भी बहुत खूबसूरत लगी हो, उतनी जितनी मुझे लगी थी। पर अभी हम जाते हैं पहले लंच के लिए। तो लंच में यहाँ पे कुछ बहुत ही स्पेशल होता है। यहाँ पे जो उनकी थाली है वो बहुत फेमस होती है, बट दैट्स नॉट वेयर इट एंड्स, देयर इज मोर टू इट। बेसिकली हफ्ते के 7 दिन यहाँ पे अलग थाली होती है। सो एवरी 7 days देयर इज अ न्यू थाली विथ न्यू कॉन्डिमेंट्स। तो मैंने इनसे पूछा कि आप इतना
इतना क्या बनाते हो, क्योंकि एक थाली में तो बहुत सारे अलग अलग कॉन्डिमेंट्स आते, तो आई वाज वेरी क्यूरियस एंड आई आस्क्ड देम कि आप इतना सारा क्या बनाते हो दैट इट्स डिफरेंट एवरी डे। दे सेड जस्ट वेट फॉर इट। सो आई एम सुपर हंग्री। मैं एक्चुअली कल रात की निकली हुई हूँ, अभी मैं खाना खाने वाली हूँ, तो आई एम वेरी एक्साइटेड। जाते हैं, लेट्स गो इनटू दियर रेस्टोरेंट। इन्हीं का इन हाउस रेस्टोरेंट है यहाँ पे नीचे, एंड लेट्स फाइंड आउट कि क्या आखिर इतना स्पेशल है इनकी थाली के बारे में। Plate full of thali that looks so amazing, and I cannot wait to dig in and try this. There's some prasadam actually, so I'm going to start with that. It's sweet, I'm assuming. It's like a kheer, but it's made of moong dal. It's so wholesome. It's like comfort food. It's like a warm hug in a prasad bowl. तो पता है ऐसा खाना खाने का असली मजा आता है हाथों से, so that's what I'm going to do. Very tempted to be using the spoon, but I'm going to avoid. God, food is so good. It's so amazing. It's just I'm gonna need a moment to sit down and actually enjoy this. So I'll see you guys in a bit. तो लंच भी कर लिया और वैदिक चैंटिंग भी कर लिया। यू नो दिस प्लेस बोस्ट्स ऑफ सच पॉजिटिव एनर्जी, इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस। लेकिन अभी इट्स टाइम टू गो एंड इंडल्ज माई सेल्फ इन समथिंग वेरी अमेजिंग एंड समथिंग वेरी वेरी यूनिक, जो मैंने फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में यहाँ आके यू नो सीखा और समझा है, विच इज़ अ साउंड स्पा। आई एम नॉट श्योर अगर आप लोगों ने इसके बारे में पहले सुना हो, मैंने तो नहीं सुना था। सो अपेरेंटली तंजावुर इज़ नोन फॉर द यू नो इट्स द बर्थ प्लेस ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वीणा जो होता है, और तो वीणा यहाँ पे पहले बनाया गया था। दिस इज़ वेयर इट ओरिजिनेटेड फ्रॉम, एंड वीणा एज यू नो फॉर्म्स अ वेरी वेरी इंटेग्रल पार्ट ऑफ the Carnatic music जो तमिलनाडु से आता है, you know, it forms a big part of that legacy. So that's why it's very special. But there are a lot of other musical instruments also which are practiced and played out here in Tamil Nadu, especially in Tanjavur, in the Carnatic music. तो इसी music को you know मद्देनजर रखते हुए दे हैव कम अप विद अ स्पा विच इज़ कॉल्ड द साउंड स्पा, जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साउंड से किया जाता है। एंड दैट्स समथिंग न्यू, इट्स अ वेरी डिफरेंट कॉन्सेप्ट, आई हैव नेवर हर्ड ऑफ दिस बिफोर, तो मेरे लिए भी नया है। तो आई डोंट वांट टू गिव यू एनी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। तो हम जाते हैं एक्चुअली स्पा में ही, जो यहीं पे होता है स्वात्मा में, एंड लेट्स गो फाइंड आउट अ लिटिल बिट मोर अबाउट व्हाट इज दिस साउंड स्पा आफ्टर ऑल। साउंड स्पा में बेसिकली आपकी आंखें कवर करके एक वुडन स्लैब पे आपको लेटना होता है, विच इज ऑल्सो एक्चुअली डबलिंग अप एज एन इंस्ट्रूमेंट, सो इट इज अ साउंड बेड ऑल्सो कॉल्ड एज द निंद्रा अनंतार। They say that particular tones and rhythms help in bringing more health, vitality and clarity, unlocking the emotions and the creative spirit. So any disharmony is supposed to be addressed in this 30-minute session. मेरे आसपास और भी इंस्ट्रूमेंट्स थे, जैसे अ जायंट गॉन्ग, सम चाइम्स, बेल्स, कॉन्च शेल्स और अलग चीजें जो थेरेपिस्ट एक के बाद एक यूज कर रही थी। And I must say that I have never experienced sound healing before, but this was actually something. शाम को I decided to just wind down with some cocktails at Swatma's in-house rooftop bar, जहां बारमैन ने अपने कुछ स्पेशल कॉकटेल्स बना के मुझे पिलाए। Hello and a
वेरी वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम तंजौर। कल मैंने आपको जो प्रॉपर्टी है ये दिखाया था। आई शोड यू सम ऑफ द ब्यूटीफुल एक्सपीरियंसेस दैट दिस प्रॉपर्टी दैट आई एम स्टेइंग एट जो स्वात्मा है दैट हैज़ टू ऑफर। बट टुडे आई एम गोइंग टू डेडिकेट ऑल डे टू गोइंग एंड एक्सप्लोरिंग तंजौर एज अ सिटी, क्योंकि यहाँ पे करने के लिए बहुत कुछ है। मैंने आपको कल भी बोला था तंजौर जो है यहाँ दिस इज़ द बर्थ प्लेस ऑफ द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वीणा, और यहाँ पे और भी बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स मिलते हैं, देखते हैं, सुनाई देते हैं, द ones that are used in Carnatic music. So it has a very rich musical culture, but also there's a lot of craftsmanship, in this region. यहाँ पे बहुत सारे बहुत अलग किस्म का आर्ट आपको देखने मिलेगा. They have a very different sort of a painting and जो मतलब जो कारीगरी का काम होता है ये सारा बहुत ही अलग होता है. And of course it goes without saying that the temples out here, especially यहाँ पे जो बिरदेश्वरी टेम्पल है, the big temple जिसे कहा जाता है, that is very famous. So I'm going to go and explore all of that in the city today and take you guys along with me. So let's go. तो पहली जगह जहां हम आज जा रहे हैं इज द बिग टेम्पल और द बृहदेश्वरा टेम्पल, जिसका 200 फीट हाई मेन श्राइन साउथ इंडिया का सबसे टॉलेस्ट पिरामिडल श्राइन है. आई एम एट तंजौर बिरदेश्वरी टेम्पल, और ये टेम्पल इकलौता टेम्पल है यहाँ पे तंजौर में. बट द स्पेशलिटी ऑफ दिस टेम्पल इज़ दैट इट हैज़ द बिगेस्ट शिवलिंग इन इंडिया. जो ये मेरे पीछे स्ट्रक्चर है ये वाला, दैट इज़ द एंट्रेंस टू द मेन टेम्पल एरिया, और यहाँ पे सबसे बड़ा इंडिया का शिवलिंग है. तो मैं जा रही हूँ अभी वहीं पे. बट अपार्ट फ्रॉम दैट 108 और भी छोटे शिवलिंग हैं यहाँ पे जो मैं आपको अभी दिखाऊंगी इन अ मिनट्स टाइम. एंड दिस एंटायर एरिया दैट यू सी बिहाइंड मी, if you see these doors which are locked, वो हर एक जाली के पीछे एक शिवलिंग है. तो ऐसे कर करके देर आर 108 शिवलिंग्स, और यहाँ पे जो मेरे पीछे है वो सबसे बड़ा शिवलिंग है. सो लेट्स गो एंड स्टार्ट द डे ऑन अ गुड नोट. I just met some followers over here. It's really warm meeting people just like this, bumping into them. चोला एम्परर का बना हुआ ये टेम्पल हजारों साल से भी पुराना है, और तंजौर आकर यहाँ आना इज डेफिनेटली अ मस्ट अकॉर्डिंग टू मी. खैर, मंदिर से निकलकर चलते हैं अगली मंजिल पर. आपको एक और स्पेशल चीज दिखाती हूँ. ओके, तो जैसे मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे वीणा इंस्ट्रूमेंट जो है वो बहुत ही यहाँ पे मतलब पॉपुलर है, और यहीं पे ओरिजिनेट हुआ था, यहाँ पे बनता है. तो मैं एक जगह पे आई हूँ जहाँ पे वो लोग वीणा एक्चुअली बनाते हैं, टू सी हाउ इट्स डन. एक्चुअली वहाँ पे यहाँ पे पेंटिंग कार्विंग वगैरह होती है उसकी. तो लेट्स गो एंड चेक इट आउट. छोटी सी जगह है, ये जो मेरे पीछे घर दिख रहा है वहाँ पे. लेट्स गो एंड चेक इट आउट. तो आयरन इस सिचुएशन की ये है कि छोटे छोटे नॉइजी और क्रैम्ड वर्कशॉप्स से निकलती है इवेंचुअली एकदम सुरीली और मधुर वीणा की धुन. The craftsmen today are struggling to keep this art alive with modern instruments taking up the center stage. लेकिन आज भी आपको तंजौर में ऐसे छोटे वर्कशॉप्स मिलेंगे जहां this kind of art of making a veena has been passed on from generation to generation. What is the weight of this one veena? Approximately 9 to 8 kgs. 8 to 9 kgs. 9 kgs. Approximately. Okay. That is the deep carving. You want a full deep carving? Is the 10 kgs around. Okay. So the more carving is more heavier. More heavy. Okay. चिजल्स, हैमर्स, ड्रिल्स और ब्लेड्स के बीच आपको मिलेंगे कुछ सुंदर और बारीक कारीगरी किए हुए वीणा, जिसके कर्नाटिक म्यूजिक में बहुत ही अहम हिस्सा माना जाता है.
जब मैंने थोड़ी पूछताछ की तो पता चला कि ये कॉटेज इंडस्ट्री तो है, लेकिन इसका बिजनेस ज्यादा नहीं है, इसमें पैसे नहीं है ज्यादा, और इसीलिए तंजावुर में आज आपको बस 15 ऐसी फैमिलीज मिलेंगी जो वीणा बनाती है। खैर, लोग यहाँ आते हैं और उनकी आर्ट की प्रशंसा तो करते हैं, लेकिन ये कहते हैं कि प्रशंसा से पेट थोड़ी ना भरता है। तो आई होप कि इस आर्ट को हम कभी मरने ना दें। और कभी आप में से कोई ऐसा है जो म्यूजिक इंडस्ट्री से हो, या फिर आपको कभी वीणा सीखना या खरीदना हो, तो इस जगह को जरूर कंसिडर करना। It's the fiber. This is the fiber for this. This one. This is the trolley in old type. Okay. Now is the customers mostly like from this plain, same to same color, Veena color. Same color, not different. Different. Okay. But what is this used for mainly? It's for The support? standing was support. For support. You possible to wood also, but is the tiles is weighting overweight play the Veena. So it cannot possible. Is the paper that one is this one paper made 1000 years before you pluck the pumpkin Okay. fruits. Is after mold the fruits outer side is the remove the inside of the seed. Okay. After is the molding. This one is the fiber molding. Okay. This plastic. Okay. After is somebody asking for old type for designing. So it's a plastic go this one fiber molding is plastic. So I draw the designs. They're asking for a old type. Right. Correct. Okay. So Veena and sitar are similar, no? Very similar, or is it very? The sitar is different. But it So looks many exactly different. the same, no? Same. Look same. But is the things also very different. Not for wax melon. That is only for rod. Okay. It's very different. And sound is also Different. right? And that is, so this is used in Carnatic music. Carnatic music. Okay. And sitar is used in Hindustani classical. Hindustani music. Mainly Hindustani classical. But there's also yet another art that is very exclusive to Thanjavur as a location, and ये है the Thanjavur paintings. मुझे ये फर्स्ट हैंड देखने और समझने का मौका मिला कि आखिर ये पेंटिंग्स में इतना खास होता क्या है। Our painting is the Butter Krishna, the gold leaf foil. Okay. With full gold foil. It is very important. 16th century Nayakar period. They are making the painting, the gold foil painting. 16th century. First Butter Krishna, after another god. First one they take the plywood. Then after tamarind seeds powder and just like a paste it. Both are mingled together, put the cloth. Then after seashell powder and limestone powder, both are mingled together like a base. Then after seashell powder and limestone powder, both are mingled together, unbreakable everything. Okay. These are nature, these are plastic stones and put here. ये पेंटिंग्स काफी वाइब्रेंट और खूबसूरत होते हैं विजुअली। यू कैन इजीली स्पॉट द इंट्रिकेसी ऑफ द आर्ट एंड डिजाइन दैट गोज इनटू मेकिंग वन। और एकदम जो ट्रेडिशनल वाले होते हैं वो आजकल बनते भी कम है, व्हिच इज वन ऑफ द रीजंस कि ये ट्रेडिशनल वाले काफी महंगे भी मिलते हैं। सो बेसिकली एन ओल्ड स्कूल तंजावुर पेंटिंग कैन गो अप टू 10 lakhs. Start from 1,300 rupees up to 10 lakhs. 10 lakhs? Yeah. Okay, which is the most expensive one you have here in your store? There is this is old painting is more expensive, so 1,85,000. The older ones are more expensive. Which one? This one? This one and this one both are same price, 1,85,000. 1,85,000. इन पेंटिंग्स का मेन थीम होता है डिजाइन्स ऑफ गॉड्स एंड गॉडेसेस, और इन पेंटिंग्स को फ्रेम कर आप अपने घर में या फिर मंदिर में रख सकते हो। दिस श्योरली डू मेक फॉर अ वेरी यूनिक एंड ब्यूटीफुल पीस ऑफ आर्ट। इसी के साथ मेरा भी अब जाने का वक्त आ चुका है एंड टू एंड दिस वीडियो। लेकिन आप बने रहना, क्योंकि इस सफर की अगली मंजिल पर मैं आपको लेकर जा रही हूँ एक ऐसे डेस्टिनेशन में जो अपने लोकल खाने के लिए काफी जाना जाता है, और यहाँ का ओल्ड वर्ल्ड चार्म इज श्योर टू स्वीप यू ऑफ योर फीट। सो सी यू सून, अंटिल देन गुड बाय।